अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसका नाम पढ़ते हैं कि नाम क्या है उस चैप्टर का। इसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, यानी कि मैटर्स की स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके फेस चेंजेस यानी कि उसकी जो फिज़िकल और केमिकल अपीयरेंसेस हैं और उसमें कैसे चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैटर, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मैटर है क्या। मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका थोड़ा सा वज़न हो और वो एक जगह भी घेरे हुए हो, जैसे कि कोई भी बोतल, कोई भी बॉक्स, कोई भी चेयर, एक वो भी सब मैटर कहलाएंगे क्योंकि उनका एक ख़ास वज़न भी होता है और वो एक ख़ास जगह भी घेरती हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री एज अ स्टडी ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। कहने के हम इसमें केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री जो है मैटर की एक स्टडी है जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन यानी कि वो कैसे बना हुआ है, उसके इंटरेक्शंस यानी उसके मतलब उसका इंटरेक्शन दूसरे एटम्स के मैटर्स के साथ और उसकी एनर्जी लेवल स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम उसको इस जो है केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में, एयर के बारे में, सी गैसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे ब्रांचेस भी स्टडी की गई हैं, बायो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके अलावा यहाँ पे मैटर की डेफिनेशन है जो कि लिखा हुआ है अ सब्सटेंस हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस जो कि जिसका थोड़ा सा वजन और स्पेस भी ऑक्यूपाई करे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इस चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस कर सकेंगे। उसके बाद एलोट्रोपिक एक्जोटिक स्टेट, एलोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सर में डिफरेंस कर सकेंगे एंड कोलाइड, सस्पेंशन वगैरह और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में फ़र्क कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.1 पॉइंट से व्हाट इज़ केमिस्ट्री। Chemistry is a branch of science which deal with the properties, composition and structure of substances. कहते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो साइंस की है विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, जो कि प्रॉपर्टीज़ से, कंपोजिशन से यानी कि उसकी बनावट से और स्ट्रक्चर से, और किसी से भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ यानी कि हर सब्सटेंस की क्या खसूसियत है, उसकी वो कैसे बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है यानी कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, ये हम स्टडी करेंगे। इट आल्सो डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न्स दीज चेंजेस। वो कहते हैं कि हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि मैटर्स में कैसी फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं और उसके अंदर जो उनसे लॉज और प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड इन द सैंपल एंड मैटर। यहाँ पे हम मैटर्स और मैटर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कंपोजिशन को स्टडी भी कर सकते हैं, यानी कि हम कितने परसेंट अवेलेबल है, कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मैटर। वो कह रहे हैं कि मैटर के स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैटर के अंदर जो हर चीज़ एक एटम से बनी, हर चीज़ एटम से बनी होती है। डिफरेंट एटम्स होते हैं, लाखों एटम होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में इसका मतलब ये है कि हम उसे देखेंगे कि उसमें मैटर्स के अंदर एटम किस तरह अरेंज है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट आउट बाय अब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं कि हम ये भी से हमें पता है कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो अब्जॉर्प्शन, या तो वो जब चेंजेस हर चीज़ में कोई भी चेंज या तब्दीली आती है, या तो वो एनर्जी लेके आती है या वो एनर्जी दे के आती है। सो यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दी गई हैं। टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसनट्रेट ऑन द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेज। वो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री एक वाइडली मतलब बहुत फैला हुआ है एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसको डिफरेंट फील्ड में डिवाइड किया गया है ताकि उसको आसानी से समझ आ जा सके। दीज ब्रांचेज हैव डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर साइंटिस्ट टू फोकस ऑन। दीज ब्रांचेज हैव, कह रहे हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने डिफरेंट लेवल की स्टडी है, यहाँ पे फोकस ऑन अचीव ब्रेक थ्रू द एडवांसमेंट। कह रहे हैं कि ये जो ब्रांचेज है वो डिफरेंट एरियाज़ में होती हैं, यानी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री अपनी उसकी एक इम्पोर्टेंस है, साइंटिस्ट उस पर अलग से फोकस करते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिफरेंट चीज़ें स्टडी करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड वगैरह वगैरह हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। कहते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि हमें बताती है कि जो सब्सटेंस है वो कैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में बिहेव करती है, यानी कि वो कैसी होती है।
It provides clear explanation as to how a fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structure related to life। वो कह रहे हैं कि ये हमें ये बताता है कि हमारे जो फिज़िकल लाज हैं वो कैसे हेल्प करते हैं कि एक चीज़ को डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक अरेंजमेंट के अंदर लाने में, ताकि एक जो चीज़ है वो एक मुकम्मल उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट and change the rate of reactions and thus optimize the condition to carry out the reactions on industrial scale। वो कह रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे ये भी हमें बताती है कि जो एक रिएक्शन है वो उसकी कितनी चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कह रहे हैं कि उस रिएक्शन में कितनी चेंजेस आ रही हैं, वो ये फिजिकल केमिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है। और अगर हमें पता चल जाए कि इस रिएक्शन में कैसे चेंजेस और कितनी आ रही हैं तो हम ऑप्टिमाइज यानी कि उसको बैलेंस कर सकते हैं कंडीशन के किस कंडीशन के अंदर कि ये वाला रिएक्शन सूटेबल हो। उसके बाद सेकंड आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो या तो हो तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में हो। जैसे कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ सिंथेसिस कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल नॉर कार्बन। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कंपाउंड दैट, कह रहे हैं कि एक ऐसी हम देखते हैं कि कैसे सिंथेसाइज किया गया, बनाया गया, प्रॉपर्टीज़ उसकी खसूसियत के एक मैटर जो कि एक चीज़ जो कि जिसमें कार्बन बिल्कुल ना हो या उसमें बिल्कुल थोड़ा सा कार्बन, उसकी हम सिंथेसिस को पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज ऑफ मेटल्स। कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो मेटल से भी बनी होती है, नॉन मेटल से भी बनी होती है और मिक्सचर ऑफ दिस। कह रहे हैं या तो वो दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों से बनी होती हैं। साल्ट्स एसिड बेस, कह रहे हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट से भी बनी होती हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज फर्टिलाइजर। वो कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यानी कि खादों की तरह। खाद जो कि हम फसलों में यूज़ करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट यानी कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। पिगमेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, कोटिंग्स होती हैं एंड मच मोर बहुत भी कुछ होता है। Organic chemistry, then it is a branch of chemistry that with the carbon compound like hydrocarbon and their derivatives other than its simple like carbonate, bicarbonate and carbide। कह रहे हैं कि ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर। इस ब्रांच के अंदर हम स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, उसकी फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन हो, उसकी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हर दुनिया में हर कहीं पाए जाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में पाए जाते हैं एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी के लिए वो अहम भी हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देन आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 4 लेवल पे। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लानट। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, यानी कि केमिकल सिंपल केमिकल बिहेवियर और बायोकेमिकल यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे साथ, तो उस पर हम स्टडी करते हैं जो कि हमारे प्लानट में हो रही है। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्स, रिएक्शन, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट। वो कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट केमिकल स्पीशीज की वाटर के अंदर, एयर के अंदर और सॉइल के अंदर उसका क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। उसके अलावा विदाउट दिस वो कहते हैं कि इसके बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरनमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल। कहते हैं इसके बगैर हम ये नहीं जान सकते कि जो इंसान केमिकल इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसानों पर। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज़। ये हमें बताता है कि वजूहात के बारे में कि क्या वजह है, इफ़ेक्ट्स उसके असरात के बारे में एंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन की बताता है कि उसकी वजह क्या थी, उसके असरात क्या थे और उससे बचा कैसे जा सकता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, हमें नाम से पता चल रहा है एनालिसिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो तो ये एनालिटिक केमिस्ट्री आती है। एनालिटिक केमिस्ट्री
में हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों की सेपरेशन यानी कि उन दोनों को उनको अलग करते हैं। उनको आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या चीज़ है वो। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मटेरियल थिंग, वो कह रहे हैं पता करते हैं कि इसमें कितना कितना क्या क्या कुछ प्रेजेंट है। उसके बाद नाउ अ डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मॉडर्न, कहते हैं कि आजकल जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो है यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। वो कह रहे हैं कि आजकल जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके डिफरेंट रिसर्चेस और एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा 6 पे आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द लाइफ एंड वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। वो कह रहे हैं कि एक बायोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लाइफ को स्टडी करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि हमारी डिफरेंट और मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस आ रही हैं उनको स्टडी किया जा सकता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखा यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी स्टडी है जहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस यानी कि केमिकल जो सब्सटेंस है उसको पढ़ा जाता है, उसके प्रोसेसेस यानी कि वो कैसे कैसे एक्ट करती है बॉडी के अंदर किसी भी जानदार की, उसे स्टडी किया जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शन कैसे होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री 7th पे आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री कैसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि हमें बताती है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन एटम के जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन सी रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। वो कह रहे हैं कि यहाँ ये हमें बताती है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताती है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में बताती है और एक न्यूक्लियर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। कहते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के डिफरेंट एप्लीकेशन है जैसे कि एग्रीकल्चर में यानी कि काश्तकारी वगैरह में, उसके बाद मेडिसिन में, इंडस्ट्री और रिसर्च के अंदर। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री 8 पे आ जाता है। पॉलीमर आर दी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। कह रहे हैं पॉलीमर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया हुआ है कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे पैकेट्स या लिंकिंग सीरीज या बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना होता है। पॉलीमर्स केमिस्ट्री फोकस ऑन प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और उसकी बनावट को स्टडी करते हैं पॉलीमर्स की। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली occurring इन पॉलीमर्स। वो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड है वो भी एज अ पॉलीमर एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। Geochemistry is the study of composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry। वो कह रहे हैं कि किस ज़मीन की स्टडी को और उसके बारे में उसके जो मिनरल्स हैं उसके सोर्स के बारे में स्टडी करने को जियोकेमिस्ट्री कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यूज इन मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च। कहते हैं इसके अलावा यहाँ आजकल जो यूज़ किया जाता है मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके अलावा जियोकेमिकल मैपिंग यानी कि जियोकेमिकल मैपिंग हम चीज़ों को दरियाफ्त, नई नई दरियाफ्त हो रही है उसमें हम जियोकेमिस्ट्री को नॉलेज लाजमी है। उसके अलावा फॉरेस्ट्री में हम मेडिकल रिसर्च में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा हम मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टडी करेंगे 10th पे। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicine or drugs which are beneficial for mankind। कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसी ब्रांच है, हमें नाम से पता चल रहा है कि मेडिसिन रिलेटेड ब्रांच है ये। इसमें हम जो है केमिस्ट वो या तो डिज़ाइन करता है और बनाता है मेडिसिन, ड्रग्स इंसानियत के लिए। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन। जब वो बनाता है तो उसने से पहले डिस्कवर करना होता है, उसे बनाना, उसको डिलीवर दे के यानी कि डिलीवरी होती है यानी कि उसको कैसे दिया जा सकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका पूरा फिनोमिना स्टडी करना पड़ता है कि कैसे वो बॉडी में जाके एक्ट करेगा। ये सारा मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर होता है। उसके अलावा 11th पे आता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो इज़ अ ब्रांच, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस। वो कह रहे हैं कि
एक ये ऐसी स्टडी ऑफ ऐसी स्टडी है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और आयन को स्टडी करते हैं जो कि स्पेस में या स्पेस से बाहर पाए जाते हैं. In this discipline, we study the abundance and reaction of atoms, molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiations. हम इसमें कार्बन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी और आइंस को स्टडी करते हैं जो कि यूनिवर्स में होते हैं. उसके अलावा उनका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं रेडिएशन यानी कि शुआओं के साथ. यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है. अलूनन मिशन हैज़ करंटली ब्रॉट सैम्पल्स फ्रॉम द मून. कह रहे हैं कि एक हम लेते हैं सैम्पल मून से. दी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट. उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं. पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू. कह रहे हैं कि बताएं इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है. डिटर्मिनेशन इट्स कंपोजिशन यानी कि कंपोजिशन हमने पता करनी है कि वो कैसे बना हुआ है, उसमें कितनी कितनी चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या कुछ है. तो हमने यहाँ पे आपको बताया गया है कि अभी जो हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम सारा एनालाइज करते हैं. एनालाइज का मतलब ये होता है कि उसमें सब कुछ सेपरेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी डिटरमाइन करना, यानी कि उसमें क्या क्या कुछ कितना कितना प्रेजेंट है. तो सबसे पहले इसका आंसर होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री. देन स्टडीइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इट कंटेन. सब यहाँ से पॉइंट से पता चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकल बिहेवियर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता करनी है तो यहाँ पे आएगा फिजिकल केमिस्ट्री. कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स. सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने स्पेसिफिकेशन खुद ही बता दिया कि इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स यानी कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक यानी के अलावा ऑर्गेनिक वगैरह कुछ भी नहीं स्टडी होगा, जस्ट इनऑर्गेनिक होगा. तो इनऑर्गेनिक के लिए तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही सब कुछ काम करेंगे. तो यहाँ पे आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आई होप आज आपको सब कुछ समझ आया होगा. उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो या किसी किस्म का भी आपको क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट करें. एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.